एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास की माप, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसको इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वेरियस इंसिडेंट्स भी बोला जाता है। तो दोनों टॉपिक सेम ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आर्थिक विकास एक सापेक्षिक शब्द है तथा इसका संबंध एक समय विशेष से ना होकर दीर्घकालीन परिवर्तनों से है, जिसके कारण आर्थिक विकास का एक निश्चित मानदंड देना अत्यंत कठिन है। यही कारण है कि आर्थिक विकास के मापदंड के विषय में अर्थशास्त्रियों के विचारों में भिन्नता पाई जाती है। आर्थिक विकास के मापदंड के संबंध में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार अलग अलग है, जिस कारण आर्थिक विकास के माप को क्या है, दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का जो माप है, ठीक है, वो अलग अलग समय में अलग अलग अर्थशास्त्री हुए और अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीक़ा से सब कोई अपना अपना तरीक़ा से व्याख्या किया, जिस कारण इसका जो माप है वो उसको सुविधा के लिए दो भाग में बांटा गया। जैसे मतलब पहला था पुराने जो ज़माने के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने दिया, उसको एक साइड में रखा गया, और नए ज़माने के अर्थशास्त्रियों ने जो अपना उसके दृष्टिकोण दिया उसको एक साइड में रखा गया। ठीक है, तो यही दो भाग में इसको बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं पहला दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार, व्यूज़ ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, विभिन्न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास में संबंध में विचार निम्नलिखित है। पहला है, वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों ने उपलब्ध सोना चांदी की मात्रा तथा विदेशी व्यापार की मात्रा को अधिक विकास का मापदंड माना है, जबकि यह विचार क्या है, सही नहीं है। ठीक है, दूसरा है, एडम स्मिथ तथा अन्य समकालीन अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा का अधिक होने को ही आर्थिक विकास मापा माना है। तो एडम स्मिथ के साथ साथ के जो अर्थशास्त्री थे वो लोग क्या थे कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है या जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें अगर वृद्धि होती है तो उसको ही उन लोग आर्थिक विकास माने हैं। तीसरा है, कार्ल मार्क्स जो अधिकतम सामाजिक कल्याण का आधार समाजवाद तथा साम्यवाद को मानते हैं, इसलिए मार्क्स के अनुसार समाजवाद ही आर्थिक विकास का मापदंड है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है, समाजवादी आर्थिक विकास का मापदंड है। प्रोफेसर जे.एस. मिल जो है वो सहकारिता को ही आर्थिक विकास का मापदंड मानते हैं। तो ये था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से संबंधित चार विचार थे। तो पुराने जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने सोना चांदी को, तो किसी ने शुद्ध उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि को, तो समाजवाद में वृद्धि तथा सहकारिता में आर्थिक विकास के मापदंड को ही केवल आर्थिक विकास का मापदंड माना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नए जो अर्थशास्त्री हुए उनका क्या दृष्टिकोण था। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार, व्यूज़ ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं चलिए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साथ साथ वितरण को भी महत्व दिया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए किसी एक मापदंड को सही नहीं माना है। उनकी दृष्टि से आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक तत्वों का एक प्रमुख स्थान है। इन सब तत्वों के परिणाम स्वरूप किसी देश का आर्थिक विकास संभव होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास के कुछ प्रमुख मापदंड निम्नलिखित है। ठीक है, तो आधुनिक अर्थशास्त्री जो थे वो लोग किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर लेकर के नहीं चले कि आर्थिक विकास उसी का मापदंड है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे तत्व क्या है, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने उसमें से कुछ मापदंड लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, इन्होंने राष्ट्रीय आय को माना है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर पैदा की गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। ठीक है, परंतु वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसमें घिसावट या मूल्यह्रास होता है, यानी कि उसको सर्विसिंग करवाने या ख़राब हो गया तो उसका पुर्जा चेंज करवाने में जो खर्चा होता है वो। ठीक है, अतः यदि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से संपत्ति की घिसावट का मूल्यह्रास जो है उसको घटा दिया जाए तो शेष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होगा। ठीक है, तो जो उसको चेंज करने में या फिर जो पुर्जा को चेंज किया उस सब में जो खर्चा आता है उसको अगर घटा दिया जाता है
तो जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। परंतु कुल राष्ट्रीय उत्पादन आर्थिक विकास की उचित कसौटी नहीं है, क्योंकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में संपत्ति की प्रतिस्थापना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या आय ही आर्थिक विकास का मापदंड है। यदि किसी राष्ट्र में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है तो वह उसकी बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय व आर्थिक विकास का संकेतक है, परंतु यह वृद्धि निरंतर व स्थायी होनी चाहिए, ठीक है। निरंतर मतलब कि जो वृद्धि हो रहा है वो बढ़ते रहना चाहिए और स्थायी होने चाहिए। इसे चित्र द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो ये है इसका फिगर, y अक्ष पे राष्ट्रीय आय को दिखाया गया है, जिसमें 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक लिया गया है। इधर x अक्ष पे वर्ष दिखाया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये वर्ष है। ये ए वक्र है और ये बी वक्र मान लिया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि चित्र में क्या दर्शाया गया है। चित्र से x अक्ष पर वर्ष तथा y अक्ष पर राष्ट्रीय आय को दर्शाया गया है। ए और बी क्या है? दो देश है, ठीक है। ए और बी देश की तुलना मतलब ए देश जो है वो बी देश की तुलना में क्या है? अधिक धनी है, पर आरंभ से ही बी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ए देश की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। मतलब बी देश में जो वृद्धि दर हो रहा है वो ए देश में धीरे धीरे हो रहा है और बी देश में तेज गति से हो रहा है, तो उसका वृद्धि दर क्या है? अधिक तेज है। तो 5वें वर्ष तक आते आते क्या हो जाता है कि बी देश मतलब ए देश के बराबर उसका राष्ट्रीय आय हो जाता है, और उसके बाद क्या है? बी देश ए देश की तुलना में अधिक धनी हो जाता है, क्योंकि उसका वृद्धि दर अधिक है, तो वो ए देश को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर चला जाता है, जो उसके वृद्धि दर को बताता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास के मापन के एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु इसे संतोषजनक नहीं माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करने में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। जैसे राष्ट्रीय आय सदैव मुद्रा में ही मापी जाती है, परंतु बहुत सी वस्तुएं एवं सेवाएं ऐसी होती है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन करना क्या होता है? कठिन होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने में किसी वस्तु या सेवा को कई बार गिनने की आशंका बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय आय के माप में हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि को सम्मिलित करने में कठिनाई होती है। चौथा है, राष्ट्रीय आय को परिगणना में बहुत सी सार्वजनिक सेवाएं जैसे पुलिस व सैनिक सेवाएं भी ली जाती है, जिनका ठीक ठीक हिसाब लगाना कठिन होता है। पाँचवा, पूंजीगत लाभ व हानियों को भी राष्ट्रीय आय में जो है गणना करने में उसमें क्या होती है? कठिनाई होती है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि ये वास्तविक राष्ट्रीय आय को विकास का एकमात्र द्योतक नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से यह संभव है कि जनसमूह की निर्धनता बढ़ जाए। ऐसे उस समय होता है जब जनसंख्या में वृद्धि की गति राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गति से अधिक तेजी से होती है, क्योंकि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय को ही हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि वही आर्थिक विकास का मापक है, या फिर उससे आर्थिक विकास को मापा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय में भी क्या है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार अर्ध विकसित देशों की प्रमुख समस्या वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार की होती है, और जीवन स्तर में सुधार तभी संभव है जब प्रति व्यक्ति आय बढ़े। अतः उनके मत में आर्थिक विकास का सही मापदंड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, ना कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री है उनका क्या कहना है कि बहुत सारे अल्प विकसित देश ऐसे हैं वहाँ पे अगर जीवन स्तर में वहाँ के लोगों का विस्तार होता है या फिर वो लोग जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, तो उसको ही आर्थिक विकास माना जाएगा। और जीवन स्तर में सुधार कब होगा? जब उन लोग का प्रति व्यक्ति आय क्या है? वो बढ़े, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही क्या है? राष्ट्रीय मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही आर्थिक विकास में वृद्धि माना जा सकता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। ए नंबर है जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक विकास में वर्तमान रुचि का मूल्य कारण
अर्थ विकसित देशों के निवासियों का जीवन स्तर सुधारना है। इसके लिए प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना क्या है, आवश्यक है। बी नंबर है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या विशेषकर एशिया के देशों में अत्यधिक बढ़ी है। यदि उसकी उपेक्षा कर देंगे तो आर्थिक कल्याण की वृद्धि का कोई अर्थ नहीं होगा। साथ ही विगत वर्षों में जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय दोनों में ही वृद्धि हुई है। यह अर्थ है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा अधिक रही है। सी नंबर है प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ना अनिवार्य है और इस बढ़ती हुई उत्पादिता का सही सूचक बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय है, ना कि राष्ट्रीय आय है। आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में प्रति व्यक्ति आय के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। ए नंबर प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा का कम होना, ऐच्छिक रूप से अथवा अनिवार्य रूप से बचतों का अधिक किया जाना। सी नंबर है धन का असमान वितरण होना, अतः आर्थिक विकास का यह सूचक भी मानव जाति के अंतिम लक्ष्य आर्थिक कल्याण के प्रति तटस्थ बना रहता है। 3 नंबर है आर्थिक कल्याण। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक कल्याण को ही आर्थिक विकास का उचित मापदंड माना है। उनके अनुसार ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास माना जाता है जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय व उपभोग में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ आय की असमानताओं का अंतर कम होता है तथा देश के निवासियों को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। इस मापदंड की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ आर्थिक कल्याण में सुधार ही हो, क्योंकि हो सकता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी उसका वितरण न्यायपूर्ण नहीं है, जिसके फलस्वरूप गरीबों के उपभोग स्तर में किसी प्रकार की वृद्धि ना हो। बी है उपभोग तथा जीवन स्तर अत्यंत भ्रामक शब्द है जिसकी निरपेक्ष मांग क्या है, संभव नहीं है। आर्थिक विकास के मापक निर्देशांक। विभिन्न अर्थशास्त्रियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक आदि ने विभिन्न सामाजिक व आर्थिक निर्देशांकों के द्वारा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के स्तर को मापने का प्रयास किया है, जैसे सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचक, दूसरा है क्रय शक्ति क्षमता सूचक, तीसरा है मानव विकास सूचक आदि। तो आज का हम लोग का टॉपिक था आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि का माप, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको न्यू टॉपिक किस मतलब नया जो वीडियो है वो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।